क्लोरोप्लास्ट के लिए नेक्स्ट मैंने हेडिंग दिया फंक्शन। क्लोरोप्लास्ट इट इज इन्वॉल्व इन सिंथेसिस ऑफ फूड। समझिएगा प्लीज। क्लोरोप्लास्ट performs synthesis of food. Synthesis of food in the form of glucose by process called photosynthesis. एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, क्लोरोप्लास्ट है, थैंक यू बोलना पड़ेगा, क्लोरोप्लास्ट जिसकी वजह से ऑक्सीजन सर्वाइवल के लिए मिलता है लोगों को। ठीक है, सो फॉर द एनिमल्स सर्वाइवल के लिए जो ऑक्सीजन मिलता है वो क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के। सो फोटोसिंथेसिस में दो मेन चीजें बन रही हैं, एक तो फूड बन रहा है फॉर द हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कंज्यूमर्स के लिए, और दूसरा अर्थ पे लाइफ को मेंटेन करने के लिए जो ऑक्सीजन चाहिए। सो यहां पर नेक्स्ट पॉइंट मैं मेंशन कर रहा हूं, रिलीज ऑक्सीजन, लिबरेशन ऑफ ऑक्सीजन, और एक का मेंशन करता हूं स्टोरेज ऑफ स्टार्च। स्टोरेज ऑफ स्टार्च भी कभी कभी कर लेता है क्लोरोप्लास्ट। वैसे तो स्टार्च का स्टोरेज आप बोलोगे कि सर वो तो ल्यूकोप्लास्ट का अमाइलोप्लास्ट, वेल यहां पर भी ग्लूकोज बन रहा है तो स्टार्च में पॉलीमराइज हो सकता है ग्लूकोज। ये रहा फोटोसिंथेसिस, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, फोटोसिंथेसिस, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, स्टोरेज ऑफ स्टार्च। थोड़ा सा फोटोसिंथेसिस को समझ के इस टॉपिक को फिनिश करता हूं। समझते हैं प्लीज, समझिएगा। आई नीड फुल कंसंट्रेशन चाहिए, यहां वहां जहां तहां ध्यान मत भटकने दीजिएगा। यहां पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, कहां पर ध्यान देना है मैं बार बार बोल रहा हूं। यहां पर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नाम से काम निकालें क्या, फोटोसिंथेसिस। तो फोटो का मतलब हो गया फोटोन, का मतलब हो गया लाइट, और सिंथेसिस का मतलब हो गया फॉर्मेशन। तो क्या मैं बोलूं, फोटोसिंथेसिस इट इज फॉर्मेशन ऑफ समथिंग, इट इज फॉर्मेशन ऑफ समथिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ये समथिंग इज नथिंग बट फूड है या ग्लूकोज है। समझिएगा प्लीज, समझिएगा। तो फोटोसिंथेसिस को मैंने डिफाइन किया, इट इज फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज, फॉर्मेशन ऑफ फूड, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द प्रेजेंस ऑफ, फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज या फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सोलर एनर्जी, इन द प्रेजेंस ऑफ इंसिडेंट सोलर एनर्जी, सनलाइट, एंड पिगमेंट भी होना चाहिए, क्लोरोफिल पिगमेंट, क्लोरोफिल पिगमेंट। और ये जो सुनिएगा, फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, formation of organic compound on the name of glucose by using inorganic substances on the name of carbon dioxide and water. So pigments by using CO2 and water as raw materials, as raw materials. ठीक है, ये तो आप जो है आप सुन चुके होंगे 8, 7, 8, 9, 10 हर जगह फोटोसिंथेसिस का। तो 6 CO2 प्लस 12 H2O, ये इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट और क्लोरोफिल पिगमेंट, एंड क्लोरोफिल पिगमेंट बनाएगा C6H12O6 प्लस 6 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल निकलेंगे प्लस 6 H2O। समझिएगा प्लीज, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस है। अगर मैं इसी का उल्टा कर दूं, मैं बोलना भूल गया था, जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है जस्ट इसी का उल्टा होता है। CO2 और H2O को कंबाइन करके ग्लूकोज बनाना, प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस, ग्लूकोज को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वापस ब्रेक कर देना, CO2 और वाटर में एरोबिक रेस्पिरेशन बोला जाता है। ये हम फिर रेस्पिरेशन वाले टॉपिक में चैप्टर में क्लियर कर लेंगे। समझते थोड़ा और आगे बढ़ते, थोड़ा सा एक लेवल ऊपर करता हूं आप लोगों की लैंग्वेज में, आपका लैंग्वेज समझिएगा। आपका लैंग्वेज क्या है? फोटोसिंथेसिस इज
a redox reaction, is a redox reaction where water is oxidized, where water is oxidized to release, where water is oxidized to release electron and proton, where water is oxidized to release electron and proton, which laterally used in formation of ATP and NADPH2, and carbon dioxide is reduced in the form of glucose, सो एक रिडॉक्स रिएक्शन है जहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन हो रहा है। ऑक्सीडेशन होगा वाटर का, रिडक्शन होगा जो है कार्बन डाइऑक्साइड का इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन 2 फेज में कंप्लीट होता है। ये जो फोटोसिंथेसिस है, फोटोसिंथेसिस 2 फेजेज में कंप्लीट होगा। एक फेज को हम बोलते हैं लाइट फेज, दूसरे फेज को हम बोलते हैं डार्क फेज। कैल्विन साइकिल डार्क फेज में मेंशन कर रहा था, देख लेते हैं यहां पर थोड़ा सा। लाइट फेज, ठीक है, और दूसरा है डार्क फेज। लाइट फेज में लाइट का रोल होता है, इसको लाइट डिपेंडेंट फेज बोलते हैं, उसको लाइट इंडिपेंडेंट फेज बोलते हैं। लाइट फेज में क्या होगा, नीड योर अटेंशन। लाइट फेज में इंसिडेंट सनलाइट को हम ट्रैप करेंगे विद द हेल्प ऑफ पिगमेंट एंड फोटोलाइसिस ऑफ वाटर होगा, ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर होगा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज होंगे जिसको हम यूज कर लेंगे इन द फॉर्मेशन ऑफ एटीपी एंड NADPH2। इन शॉर्ट बता रहा हूं, जितना शॉर्ट में बता रहा हूं उतना ही शॉर्ट में आपको ग्रास्प करना है, ज्यादा देर दिमाग नहीं लगाना है। लाइट फेज में यहां पर इंसिडेंट सोलर एनर्जी ट्रैप्ड बाय पिगमेंट्स used in photolysis of water। इसी फोटोलाइसिस को हम ऑक्सीडेशन बोल रहे हैं, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, ठीक है। गिव्स इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन used in synthesis of ATP and NADPH2, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हैविंग हाइड्रोजन। पिगमेंट इन्वॉल्व है ट्रैपिंग ऑफ लाइट। लीफ पर जो है सनलाइट फॉल डाउन हुआ, लीफ के अंदर मेसोफिल सेल के अंदर जो है वो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पहुंचा। पिगमेंट कहां प्रेजेंट है, थैलाकोइड के मेम्ब्रेन पर। लाइट फेज कहां पर होगा, जहां पर पिगमेंट होगा, क्योंकि पिगमेंट ही तो क्या मैं बोलूं, इट अकर्स ओवर थैलाकोइड मेम्ब्रेन। और ये जो एटीपी और NADPH2 है, एटीपी एक्ट करेगा सोर्स ऑफ एनर्जी के जैसा, NADPH2 एक्ट करेगा रिड्यूसिंग पावर के जैसा। डार्क फेज में क्या होगा समझिएगा, डार्क फेज में जो है मल्टी स्टेप, समझिएगा प्लीज, मल्टी स्टेप एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड रिडक्शन ऑफ CO2 होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज। मल्टी स्टेप है, एंजाइम से कंट्रोल्ड है, जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड को हम रिड्यूस कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज जो भी एनर्जी चाहिए, जो भी हमें रिड्यूसिंग सब्सटेंस चाहिए, जो रिड्यूस करेगा वो कुछ और नहीं, लाइट फेज का ही प्रोडक्ट है। तो यहां पर CO2 को मैं रिड्यूस कर लूंगा C6H12O6। मल्टी स्टेप प्रोसेस है, एंजाइम से हर एक स्टेप कंट्रोल होगा, और इसके लिए जो मुझे एनर्जी चाहिए लाइट फेज में बना लिया है। जो हमें रिड्यूसिंग पावर चाहिए, जो CO2 को रिड्यूस करेगा ग्लूकोज में, वो कुछ और नहीं, निकोटिनामाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड फॉस्फेट हैविंग हाइड्रोजन।
बन गया। सो जो है मैंने फोटोलाइसिस, लाइट के प्रेजेंस में वाटर को ब्रेक किया, दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन इवेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज होगा। इलेक्ट्रॉन यूज करूंगा एटीपी के फॉर्मेशन में, प्रोटॉन से मैं बना लूंगा NADPH2 और ये प्रोडक्ट ऑफ लाइट बाद में यूज होंगे। बताओ तो सही। कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन एंजाइमेटिकली कंट्रोल्ड होते हैं, मल्टी स्टेप होता है। ये एंजाइम्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं क्लोरोप्लास्ट में? बोलो 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 तो सही। स्ट्रोमा में। तो क्या मैं बोलूं? दिस प्रोसेस अकर्स इन स्ट्रोमा, अकर्स इन स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्वेश्चन आता है सर जी क्या जितने भी प्लांट्स हैं ऑल ओवर, क्या सारे प्लांट एक ही मेथड से, एक ही प्रोसेस के थ्रू, सिमिलर प्रोसेस के थ्रू जो है CO2 का रिडक्शन करते हैं ग्लूकोज में, या कुछ वेराइटीज होता है, कुछ वेरिएशन होता है? द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू ग्लूकोज क्या अलग अलग भी होता है? हाँ जी, 3 टाइप के जो है ग्लूकोज का कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन हो सकता है अलग अलग प्लांट। एक है कैल्विन साइकिल जिसको C3 साइकिल बोलते हैं, दूसरा है हैच एंड स्लैग साइकिल जिसको हम C4 साइकिल बोलते हैं, और तीसरा है कैम साइकिल, क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। मैंने कैल्विन साइकिल भी नाम यूज कर लिया, जो आपको मैं जो है स्ट्रोमा के लैंग्वेज में बोल रहा था। थोड़ा सा मेंशन करते हुए फिनिश करता हूं मैं, थोड़ा समझिएगा प्लीज। मेथड्स ऑफ CO2 रिडक्शन इनटू ग्लूकोज, मेथड्स ऑफ CO2 रिडक्शन। CO2 का रिडक्शन कहां पर होगा? स्ट्रोमा में होगा ऑफ द क्लोरोप्लास्ट। क्यों होगा? क्योंकि CO2 का रिडक्शन ग्लूकोज में इट रिक्वायर एंजाइम, एंजाइम प्रेजेंट होता है इन द स्ट्रोमा। ये होगा एक C3 साइकिल जिसको हम कैल्विन साइकिल नाम देते हैं। इस प्रोसेस के थ्रू CO2 को रिड्यूस कर लेंगे इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। कुछ प्लांट जो है C4 साइकिल परफॉर्म करते हैं, साइंटिस्ट के नाम पर हैच स्लैग साइकिल नाम देते हैं। और जो है कुछ प्लांट जो है ये बेसिकली डेजर्ट के प्लांट जिनको जीरोफाइट्स बोलते हैं, XERO जीरोफाइट्स। कैम प्लांट इसको हम बोलते हैं क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, क्रेजुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म। वेल इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड ये जो C3 साइकिल है, इट इज मेन मेथड ऑफ CO2 रिडक्शन, मेन मेथड ऑफ CO2 रिडक्शन इनटू ग्लूकोज। ठीक है, मेन मेथड ऑफ CO2 रिडक्शन इनटू ग्लूकोज। इसलिए मैंने बोला था स्ट्रोमा में कैल्विन साइंटिस्ट का नाम है। C3 क्यों बोला? ऐसे ही नाम क्यों है? ये फोटोसिंथेसिस चैप्टर की स्टोरी है, यहां पर मैं मेंशन नहीं कर रहा हूं, तो थोड़ा देखिएगा। ये है क्लोरोप्लास्ट, ये है यहां पर थैलाकॉइड। ठीक है, सो इंसिडेंट लाइट, सनलाइट, इंसिडेंट लाइट वो लीफ, क्लोरोप्लास्ट, स्ट्रोमा और थैलाकॉइड पे आया। थैलाकॉइड्स पे पिगमेंट्स हैं, पिगमेंट्स ने लाइट को ट्रैप किया, लाइट को ट्रैप करके वाटर को ब्रेक किया, वाटर ब्रेक हुआ जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रिलीज करेगा। मैं इन शॉर्ट बता रहा हूं, इलेक्ट्रॉन से मैं ATP बना लूंगा, प्रोटॉन से मैं NADPH2 बना लूंगा। ये ATP और NADPH2 जो थैलाकॉइड के मेम्ब्रेन पर सिंथेसाइज होंगे, ये आ जाएंगे मेम्ब्रेन से स्ट्रोमा में। स्ट्रोमा में CO2 को मैं रिड्यूस करा लूंगा C6H12O6, जहां पर जो है मैं ATP और NADPH2 को यूज करने वाला हूं। ये हो गया लाइट फेज, ये हो गया डार्क फेज। CO2 का रिडक्शन इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, जो मेन साइकिल है वो है C3 साइकिल या कैल्विन साइकिल। सो ये हो गया इंसिडेंट लाइट, ये हो गया पिगमेंट। बताइए, तो लाइट फेज थैलाकॉइड पर होगा, डार्क फेज स्ट्रोमा में होगा। कुछ तो बोलो, थोड़ा कुछ तो बोलो, कुछ ज्यादा बोलो, अब बहुत ज्यादा बोलो, जो भी बोलना है बोल दो ना जरा। ठीक है, समझा कि नहीं यहां पर? ठीक है, अब फोटोसिंथेसिस में ये सारे पॉइंट जो मैंने मेंशन किए, थोड़े बहुत पॉइंट जो है बहुत सारे इंपॉर्टेंट है, अभी के अभी जो है आपको मेमोराइज करना होगा, लाइट फेज, डार्क फेज वगैरह थोड़ा बहुत, और बहुत सारी बातें तो फोटोसिंथेसिस चैप्टर में होंगी। बताओ जी,
स्टार्च का स्टोरेज भी करता है, और वो जब जो है वाटर ब्रेक होगा तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और ऑक्सीजन भी रिलीज होता है। वाटर के ब्रेकिंग से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, वाटर। सो कंज्यूमर्स के लिए फूड प्रोवाइड करता है क्लोरोप्लास्ट या फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, और ऑक्सीजन। बताओ, बात क्लियर है? एकदम क्लियर है, बहुत ज्यादा क्लियर है।